अदालती कार्रवाई से मुतालिक आपको आगाह करें। फौजी अदालतों में सिविलियन ट्रायल के फैसले के खिलाफ अपीलों पर समाअत जारी है। जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच केस की समाअत कर रहा है। लतीफ खोसा ने बाज़ाब्ता दलाइल का आगाज किया है। एतजाज एहसन ने सलमान अकरम राजा के गुज़िश्ता रोज के दलाइल पर एतराज आयद कर दिया। बैरिस्टर एतजाज एहसन ने कहा कि वो जस्टिस मुनीब अख्तर के फैसले से मुकम्मल इत्तफाक करते हैं। सलमान अकरम राजा ने कहा कि मीडिया में तासुर दिया गया है कि जैसे पता नहीं मैंने क्या बोल दिया। इस पर हम मजीद बात करेंगे। नुमाइंदा अब तक न्यूज़ अहमद फवाद हमारे साथ मौजूद हैं। बताइएगा फवाद, इस वक्त केस की समाअत का सिलसिला जारी है, क्या दलाइल पेश किए जा रहे हैं? बिल्कुल, आज जब केस की समाअत का आगाज हुआ तो लतीफ खोसा जो है वो रोस्टम पर आए और उन्होंने अदालत को ये बताया कि उज़ैर भंडारी की जगह पर आज वो दलाइल देना चाहते हैं। और इस हवाले से उन्होंने उज़ैर भंडारी से जो बात है वो भी कर ली है, जिस पर अदालत की जानिब से ये कहा गया कि अगर आपने आपस में ये तय कर लिया है तो हमें इस पर कोई एतराज नहीं है कि पहले दलाइल कौन देगा। लतीफ खोसा की जानिब से आज अदालत में जो दलाइल हैं वो दिए गए। अपने दलाइल में लतीफ खोसा की जानिब से अदालत को ये बताया गया कि कुरान पाक दीन इस्लाम में भी अदलिया की आज़ादी का जो जिक्र है वो मौजूद है, जिस पर जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि अदलिया की आज़ादी खुलफाए राशिदीन के दौर में भी थी। इसके अलावा जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने यह भी रिमार्क्स दिए कि हजरत उमर अदलिया और हुकूमत के सरबराह रहे, वहाँ दोनों अलहदा नहीं हुई। लतीफ खोसा ने मजीद कहा कि खलीफा वक्त के खिलाफ यहूदी का फैसला आता था वो भी वक्त था। हजरत अली का खत जो उन्होंने खलीफा को लिखा वो भी मौजूद है। लतीफ खोसा की जानिब से अपने दलाइल में मजीद जो है वो ये भी अदालत को बताया गया कि मिलिट्री कोर्ट तश्कील को जो तारीखी तनाजुर में हमें जो है वो देखना होगा। इसके अलावा सेक्रेटरी जो सेक्शन 2D है वो बरकरार नहीं रखी जा सकती। आइन में बुनियादी हकूक को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया गया है। इस पर जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि इस मामले के ऊपर बाद में जो मुआवनत है वो हम आपसे लेंगे। सेक्शन 2D का 9 मई और 10 मई पर इतलाक होता है या नहीं होता। केस की जो समाअत है वो इस वक्त जारी है। लतीफ खोसा अदालत में इस वक्त अपने दलाइल दे रहे हैं। लतीफ खोसा दलाइल दे रहे हैं। फवाद, ये कहिएगा कि गुज़िश्ता रोज सलमान अकरम राजा की जानिब से जो दलाइल पेश किए गए थे उन पर एतजाज एहसन को क्या एतराज़ात थे जिस पर उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया? जी बिल्कुल, ये समाअत के आगाज में ही जब लतीफ खोसा और एतजाज एहसन रोस्टम पर आए तो एतजाज एहसन ने सलमान अकरम राजा के जो दलाइल थे उन पर एतराज किया और कहा कि सलमान अकरम राजा भी मेरे वकील रहे हैं। ताहम सलमान अकरम राजा ने कल जस्टिस मुनीब अख्तर के फैसले से इख्तलाफ किया था। मैंने सलमान अकरम राजा को ऐसी कोई जो हिदायत थी वो नहीं की। जस्टिस मुनीब अख्तर के फैसले से मैं मुकम्मल इत्तेफाक करता हूँ। तो ये बुनियादी एतराज था सलमान अकरम राजा के दलाइल पर। इसके अलावा जब ये की जानिब से एतराज उठाया गया तो इस पर जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने ये कहा कि एतराज शायद सिर्फ आर्टिकल 63A वाले फैसले के जो हवाले हैं उस पर हैं। इसके अलावा सलमान अकरम राजा ने जो है वो रोस्टम पर आए और उन्होंने कहा कि जस्टिस मुनीब के फैसले के सिर्फ एक पैराग्राफ से जो है वो मैंने इख्तलाफ किया था, मुकम्मल फैसले से इख्तलाफ नहीं किया था। कल जो दलाइल मैंने दिए थे वो उर्जन जुमैद की जानिब से जो दलाइल थे वो दिए थे और उसके ऊपर में कायम हूँ। ताहम एतजाज ऐसे जो है वो मुकम्मल जो है वो सलमान अकरम राजा का जो एक जस्टिस मुनीब अख्तर वाला फैसला था उसके ऊपर इख्तलाफ किया है और उसे अडॉप्ट करने से जो है सलमान एतजाज ऐसे ने इनकार किया है। जी बहुत शुक्रिया अहमद फवाद, हमें केस की समाअत से मुतालिक मजीद तफसीलात फराहम कर रहे थे। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल से मुतालिक केस पर समाअत का सिलसिला जारी है और सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में लतीफ खोसा के दलाइल इस वक्त जारी हैं। आपको बताते चलें कि एतजाज एहसन ने सलमान अकरम राजा के गुज़िश्ता रोज के दलाइल पर एतराज़ आयद किया। बैरिस्टर एतजाज ने कहा कि वो जस्टिस मुनीब अख्तर के फैसले से मुकम्मल इत्तफाक करते हैं। इस हवाले से मजीद तफसीलात हमें फराहम कर रहे थे नुमाइंदा अब तक अहमद फवाद। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।